how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 10 kinds of verbs. Okay, like this start now this chapter. Transitive and intransitive verb. Verbs के दो kinds होते हैं, transitive और intransitive. Now, a transitive verb requires an object to complete its sense. Transitive verb होता है जिसका complete sense होता है. For example, he writes a letter. वह एक पत्र लिखता है. Okay. Now, letter is the object, the verb of the writes. In the above sentences, the action denoted by the verbs write passes over from the subject he to the object's letter. जो letter वो किसको indicate कर रहा है? he को. Such a verb is called a transitive verb. Next, an intransitive verb. An intransitive verb expresses an actions without an object. बिना object के कोई expression नहीं होता. For example, he plays. वह खेलता है. इसमें कोई object नहीं है. She walks. वह घूमती है. कोई object नहीं है. Okay. In the above sentences, the action denoted by verbs plays and walks do not pass over to any object. यह किसी भी जो कार्य है वो किसी भी object की तरफ नहीं indicate करता बल्कि सीधा subject से बात करता है या मिलता है. Then are called such verbs are called intransitive verbs. Okay. Not here the names of the person, place or things spoken about is called a subject. जब पर्सन प्लेस और थिंग्स सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन. जब वर्ब की क्रिया द्वारा इन पर प्रभाव पड़ता है इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है used transitively or used intransitively. Some verbs can be used. कुछ verbs ऐसी होती हैं जो transitive में और intransitive दोनों में यूज की जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल है Lucy sing a song. Lucy गाना गाती है. ओके. तो ये होगी हमारी ट्रांजिटिव. और हमें इंट्रांजिटिव बनाना तो लिखते हैं सी सिंग स्वीटली. वह मीठा गाना गाती है. उसी तरह ही फ्लाइज द काइट. वह पतंग उड़ाता है. ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव है बर्ड्स फ्लाई. पक्षी उड़ते हैं. नेक्स्ट शी बॉइल्स मिल्क. वह दूध बॉयल करती है. तो हम लिखेंगे इंट्रांजिटिव द वाटर बॉइल्स. पानी उबलता है. नाउ while describing the kind of a verb, it may be described as transitive verb or intransitive verb, or verb used transitively, used intransitively. Okay. Now, kids, we do the practice time. Pick out the verbs in the following sentences and write their kind. जैसे she will come here tomorrow. तो यहाँ पर जो come here है ये क्या हुई हमारी ये होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब. ओके. नेक्स्ट है द बेबी क्राइड लाउडली. बच्चा कैसे चिल्लाया? लाउडली. ये हो गई हमारी इंट्रांजिटिव. फिर द टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स. सभी वस्तुओं का समय बदलता है. और तो क्या है? टाइम चेंजेस क्या है हमारा? इंट्रांजिटिव. ओके. Now kids, left exercise you do yourself. Next है pick out the subject and object of the verbs in the following sentence. हमें इन sentence से subject और object को pick out करना है. चलिए जैसे the children हो गया हमारा subject. The children. उसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? देयर एनिमल्स.
ओके, नेक्स्ट है हु क्या है सब्जेक्ट और द बेल है ऑब्जेक्ट। उसी तरह द रैट हमारा क्या है सब्जेक्ट है और द मैन हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, चलिए लैब एक्सरसाइज किड्स यू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड टू ऑब्जेक्ट्स। चलिए सम ट्रांजिटिव वर्ब्स हैज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कुछ ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट वर्ब में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। एग्जांपल है एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स दैट हैपेंस आर थिंग्स इज यूजुअली कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में क्या होता है जब किसी को सीधे रूप से बात बताई जाती है कहा जाता है या उसका प्रभाव पड़ता है उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब्स कम्स डायरेक्ट टू अ थिंग्स। सब्जेक्ट्स का सीधा संबंध उस वस्तु से होता है। नेक्स्ट द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन इज यूजुअली कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नोटेड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। इफ नॉट यदि नहीं आता प्रोसीड बाय यदि यूज किया जाता है उसके साथ टू या फोर के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन गेव हैरी अ रेड पेन। उस बूढ़े आदमी ने क्या दिया एक हैरी को एक रेड पेन दिया। उसी तरह हैरी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसी तरह आ पेन ए रेड पेन भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन गिव टू रेड पेन टू हैरी। तो हम कैसे जोड़ेंगे उसको टू से। किसको दिया हैरी को दिया टू हैरी। सम एग्जांपल्स हैं माय अंकल टॉट मी इंग्लिश। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट है मी और डायरेक्ट है इंग्लिश। ओके, माय अंकल टॉट इंग्लिश टू मी। ओके, नेक्स्ट है माय फादर प्रॉमिस्ड मी अ रिवार्ड। मेरे पिताजी ने मुझे क्या प्रॉमिस किया एक रिवार्ड की वो उपहार देंगे। तो बनाएंगे माय फादर प्रॉमिस्ड अ रिवार्ड फॉर मी मेरे लिए। नेक्स्ट है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली derived from the verb of the which is the object। कॉग्नेट होता है जब हमारा वर्ब से सीधा ऑब्जेक्ट पर प्रभाव होता है। ओके, एग्जाम्पल है मिल्खा सिंह फाउट ए फाइट मिल्क। ओके, नेक्स्ट है ही ran a रेस। तो रेन का किससे संपर्क है रेस से। ओके, नाउ किड्स वी डू द practice style। Point out the object direct or the indirect in the following sentence। यहाँ पर ऑब्जेक्ट छाट रहा है हमें कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। चलिए ये हो गया हमारा द प्रिंसिपल विल गिव हिम। ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट हिम और आर रिवार्ड हो गया हमारा डायरेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट है ही टोल्ड मी हो गया हमारा इनडायरेक्ट और योर सीक्रेट हो गया डायरेक्ट। फिर है द ओल्ड कारपेंटर इज मेकिंग नी। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट और आ टेबल हो गया हमारा डायरेक्ट। ओके, now kids left exercise you do yourself। Rewrite the following sentences putting the direct object before the indirect object। जैसे he wrote him a letter। तो क्या से लिखेंगे he wrote a letter to him। ओके, चलिए उसी तरह माई एल्डर ब्रदर बॉट मी अ न्यू बाइसिकल। तो इसको जोड़ेंगे माई एल्डर ब्रदर बॉट अ न्यू बाइसिकल और ये आ जाएगा पीछे तो कैसे लगाएंगे फॉर मी
knee. Okay. Next, your father has left you a message. Okay. So your father has left a message. इसको ऐड करेंगे और यू आ जाएगा बाहर. To you. To you. Okay. Left exercise, kids. You do yourself. Next, verbs of incomplete predictions. There are some transitive and intransitive verbs that require some words after them in order to complete their sense. These verbs are called the verbs of incomplete predications. Some of these verbs are verb to be, is, am, are, was, were, be, etc. जैसे seems, wish, become, make, appoint, suppose, find, elect, appear, look, etc. Okay. Next is subjective complement and objective complement. Subjective complement होता है यहाँ पे एग्जाम्पल है he is my brother. तो here brother agree with the subject. जो हमारा ब्रदर है वो हमारा सब्जेक्ट से एग्री है. He and has sameness with it. Has brother is a subjective complement to the verb is. Okay, objective complement है the teacher made him the monitor. तो ऑब्जेक्ट हमारा किससे कॉम्प्लीमेंट करेगा? वर्ब से. किससे करेगा? वर्ब से. तो here monitor has sameness with him, the object of the verb meet. Here monitor is the objective complement to the verb meet. Okay. Now distinctions between an object and a complement. If a noun or pronoun of adjective following a verb signifying sameness with another noun or pronoun in the sentence, it will be called the complement of the verb. For example, Ima is a student. ये हो गया हमारा subjective. जैसे here student and captains are complement. उसी तरह Doris plays a games. So in this sentence, the word games is an object as it has no sameness with any word in the sentence. Okay. Next है linking verb. Linking verb होता है that intransitive verb of incomplete predications are also called linking verb. जब हमें ऑब्जेक्ट लगाकर कॉम्प्लीमेंट को कंप्लीट करना होता है उसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. The new verbs usually express a state or a change. For example, the sun is red, state है और change क्या है? He become a doctor. The earth is round, ये क्या state है? उसी तरह the sky grew dark, ये हमारा change है. The rose looks beautiful, straightened, the baby falls asleep, ये हमारा complement है. Mean change है. Now kids, we do the practice time. Point out whether the dark word in the following sentence are object or complement. तो हमें बताना ये object है या complement है. तो us क्या है? हमारा object है. क्या है? O. Object है. उसी तरह the teacher turned Tom out of the class. So Tom क्या है? हमारा complement है. Next friend, the players played football. तो ये हमारा क्या हो गया? Complement है. Next है auxiliary verb या helping verb. An auxiliary verb usually precedes some principal verbs in order to signify a change in its tense. Meaning of force. For example, Tom is reading his lesson. ये होगी present continuous की बात. उसी तरह Tom was reading his lesson, ये हो गई हमारी past continuous बात. और यह you shall do his work, ये हो गया हमारा force मतलब future की. Okay, future. Now, in the above sentence, is, verb and shall are
ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स की है। बी में है इज, एम, आर, वाज, वर। उसी तरह हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, डू, डिज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, dare, etc. नेक्स्ट नोट है समटाइम्स द वर्ब्स, कभी कभी जो वर्ब्स होते हैं बी वाली, जैसे इज, एम, आर, वर, बी, आर यूज सिंगल, ये मोस्टली सिंगल में यूज किए जाते हैं। इन सच केसेस दे आर प्रिंसिपल वर्ब्स, उन्हीं को हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं। दे आर इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल है गार, गैरी इज अ बॉय, तो बॉय क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह शी इज रीनू, रीनू इज क्या है, कॉम्प्लीमेंट है इंट्रांजिटिव वर्ब में। समटाइम्स द वर्ब्स हैज, हैव, हैड, will, shall, have are also used in their original forms. Then their principal verbs are called transitive verb. For examples, the old lady has an umbrella. Okay? Umbrella क्या है, object है। Next है the boys have a football. तो यहाँ पर क्या है, फुटबॉल क्या है, object है। Okay? Now kids, we do the practice time. Pick out the auxiliary verb in the following sentence. चलिए यहाँ पर auxiliary क्या है, will. The principal will reward the best student. Next है Meenu will go to school tomorrow. Auxiliary है will. Next है we ought to help him. यहाँ पर auxiliary verb है ought to. Okay. Now case left exercise you do yourself. Okay. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.